प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हाल ही में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और ज्वेलरी बिजनेस के ताल्लुक से कुछ नए कवानीन बनाए गए, जिसके बाद ज्वेलर्स और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को कुछ एतराज़ है। तो उनके क्या एतराज़ात है, क्या जो है इससे जो है उनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा और क्या कंज्यूमर्स इससे किस तरह से मुतासिर होंगे, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। आज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा हड़ताल भी की गई है। तो हड़ताल जब भी होती है जब नाराज़गी में थोड़ी सख्ती पाई जाती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वेलरी बिजनेस में ये नए कानून की वजह से क्या असर पड़ सकता है और क्या इससे जो है आवाम को जो है नुकसान हो सकता है। इस ताल्लुक से डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है ट्विन सिटीज़ ज्वेलरी एसोसिएशन के मेंबर जनाब मोहम्मद असदुल्ला बेग साहब को। असदुल्ला बेग साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप काफ़ी अरसे से ज्वेलरी बिजनेस में हैं, तो ये जो कानून लाया गया था इससे पहले क्या जो है ज़वाबित का जो है पालन किया जाता था? देखिए, बेसिकली जो सोना है, जो गोल्ड ज्वेलरी है, लोग इसलिए ख़रीदते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो कंज्यूमर का सोच ये होती है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी सोना उनको हासिल किया जाए। तो इस वजह से 20 साल पहले से ही हॉलमार्किंग का क़ानून लागू किया गया सेंटर के ज़रिए। जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। लास्ट 20 साल से तो बस ये वॉलंटरी था। अभी 16 जून 2021 से इसको मैंडेटरी किया गया। और इससे पहले भी हॉलमार्किंग हो रहा था, इससे पहले भी अच्छे क्वालिटी का गोल्ड दिया जा रहा था कस्टमर को। हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम चाह रहे भी कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाए, जो हो गया। लेकिन इस दौरान 16 जून से गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग के अलावा एक नया कानून लागू किया है जिसका नाम है HUID, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। गवर्नमेंट का जो बेसिकली जो फंक्शन है वो चेक करें कि भाई क्वालिटी कैसा है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। लेकिन ये जो HUID नंबर की वजह से उस मकसद का कोई पालन नहीं हो सकता। हाँ, हॉलमार्किंग से आप क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन HUID से क्या क्वालिटी टेस्ट किया जा सकता है? बस उनका इंटेंशन ये है कि वो हमारे ट्रांजैक्शंस की प्राइवेसी खोल दें। तो इससे बेसिकली ये होने वाला है कि डेटा प्राइवेसी पे मेजर इफेक्ट होने वाला है। तो सरकार ये चाह रही है कि भाई हॉलमार्किंग जब कराएंगे उस पे एक नंबर लगाया जाएगा। वो नंबर कौन से कारीगर से किस ज्वेलर को दिया गया, वो किस ज्वेलर ने किस कस्टमर को बेचा। इससे बेसिकली कस्टमर का डेटा प्राइवेसी पे काफी बड़ा असर होने वाला है। इसके अलावा ऐसे कानून लागू किए गए हैं जिससे काम करने का जो सहूलत थी वो ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली जो एक तरफ सरकार बोलती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ये टोटली कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए बिल्कुल हॉलमार्किंग कराइए, हम तो चाह रहे हैं कि हॉलमार्किंग हो जाए और पहले से देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब जो बताया गया है ये HUID नंबर की वजह से हमको पोर्टल पे सबसे पहली बात जाके अपलोड करना है कि कितने जेवर आज गवर्नमेंट सेंटर को भिजा रहे हैं। तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद ये जो प्रोसेस है टोटली एक 1 वीक का प्रोसेस है। हमारा जो पहले जो हॉलमार्किंग दिया जाता था, सुबह में देंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में हॉलमार्किंग होके गवर्नमेंट सेंटर से वापस आ जाता था। अब इस नए कानून के ज़रिए तकरीबन 5 से 6 दिन लग रहे हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। हज़ारों, लाखों, करोड़ों पीस ज्वेलरी अभी भी हॉलमार्किंग सेंटर्स में पड़े हैं। इस ज़ेवर का सिक्योरिटी कौन देंगे? कौन जवाबदार रहेंगे कि हमारा माल दुकान के बाहर 5-5 दिन, 10-10 दिन माल पड़ा रह रहा हॉलमार्किंग सेंटर्स में। इसका इंश्योरेंस कौन करेंगे? इसकी जवाबदारी कौन देंगे? और इसके अलावा डेटा प्राइवेसी क्या है? आपको अगर क्वालिटी चेक करना है तो आप बिल्कुल हॉलमार्किंग करिए, लेकिन आप ये डेटा ट्रैक क्यों कर रहे हैं?
डेटा ट्रैक करने के लिए सेल्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है और वगैरह काफी डिपार्टमेंट है। लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का बेसिकली क्वालिटी से कंसर्न है, आपका कोई ट्रैकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर आप इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? और अगर है भी तो आप इसकी वजह बता नहीं रहे। आज तक कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आगे आके नहीं बोला बीआईएस वालों ने ये HUID नंबर किस लिए उन्होंने लागू किया, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसके अलावा होता क्या है, जब हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं इसका वजन और इसका एक फोटो डाल देना पड़ता हमारे को ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। जब डालते हैं अक्सर होता क्या है, ज्वेलरी कस्टमाइज्ड होती है। अब मान लीजिए आप एक चेन खरीदते हैं, चेन का लेंथ होता है 24 इंचेस और उसका वजन होता है 20 ग्राम। लेकिन जब आप कस्टमर काउंटर पर सेलेक्ट करता है, वो बोलता है मुझे चेन लंबा हो रहा है, मुझे आप थोड़ा पीछे से कट करके दे दीजिए। तो जब मैं कट करके देता हूँ उसका वजन ऑटोमेटिकली बदल जाता। गवर्नमेंट बोली ठीक है 2 ग्राम तक बदल सकता, यहाँ पे 2 ग्राम नहीं 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम तक भी बदल सकता है वजन। तो उसको कैसा हैंडल करेंगे हम लोग? वो HUID नंबर वो वजन से को टैली होएगा नहीं। तो कल के दिन अगर गवर्नमेंट वेरीफाई करती है भाई इसका वजन ये था, आपने ये वजन क्यों बेचा, तो इसके काफी बड़े पीनल एक्शंस लिए गए हैं। यहाँ तक कि अपना लाइसेंस कैंसिलेशन, स्टॉक को सीज करेंगे, शोरूम को सील कर देंगे, जेल तक की इसमें सुविधा है। तो क्या हम कारोबारी आदमी हैं या चोर है बैठे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट की नजर में हम बस चोर हो गए। आप क्वालिटी चेक करिए, बराबर चेक करिए। बिल्कुल आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हैं उनका काम ही वो है कि क्वालिटी चेक करें। उनको क्या कनेक्शन है भाई, ये नंबर क्यों दिया गया? और स्टार्टिंग में जब ये लॉ लाया गया था, एक रिकमेंडेशन कमेटी भी बनाई गई थी नीति आयोग के जरिए। इन लोगों ने कहा कि भाई हम आप रिकमेंडेशन दीजिए इंडस्ट्री के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो नीति आयोग के अनुसार उन लोग ने क्लियर बता दिया कि HUID बेसिकली का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रहेगा भी तो वो हॉलमार्किंग सेंटर्स के हद तक ही रहेगा। इसमें मेरे रिटेलर्स, मेरे होलसेलर्स, मेरे मैन्युफैक्चरर्स, मेरे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन और डेटा लेने की उनको क्या जरूरत है? इससे मतलब ये पूरा बिजनेस करने का सिस्टम ही खराब हो जाता। और खासतौर पे हमारा जो बिजनेस है बहुत पुश्तों से चला आ रहा है। ये हमारा जो कस्टमर बेस है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राइवेसी है। हम हमारे कस्टमर का इंफॉर्मेशन हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या कोई डिपार्टमेंट को क्यों दे, जिससे उनको कैसा पता चलेंगे? और कस्टमर भी इस पे लॉगिन करके देख सकता है भाई ये जेवर कहाँ से बना है, किधर से, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, किस कारीगर से बनाया है। इसमें ये भी हो सकता है कि कस्टमर कल के दिन वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर दे, तो इससे हमारा बिजनेस पे इफेक्ट होगा। इसमें वो डायरेक्टली पहचान सकता है कि किसने बनाया, क्योंकि इसमें होता क्या है, बिजनेस में हमारे कारीगर से हम बनवाते हैं, कस्टमर को पता चल जाएगा कि किस कारीगर ने बनाया। ये क्या जरूरत है? ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपका काम है क्वालिटी चेक करिए। लेकिन इससे बिल्कुल एतराज है हमको। इस वजह से हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, आज 1 डे टोकन स्ट्राइक किया। आगे इंशाल्लाह पूरी एक टास्क फोर्स कमेटी फॉर्म की गई ऑल इंडिया लेवल पे, जो हम लोग जाकर अपने अपने एरिया के MP से मिलेंगे और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके कोशिश करेंगे कि ये रूल HUID का रूल वापस लिया जाए। ठीक है, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे तो ये जाहिर होता है कि ये वाकई ज्वेलरी बिजनेस में पेचीदगियां पैदा कर रहा है। जैसा कि आपने चेन का एग्जांपल दिया, किसी का हाइट लंबी होती है, उसको लंबी चेन होनी होती है। अगर कोई कम कद वाले है, औसत कद वाले है, तो उस हिसाब से वो रीसाइजिंग करेंगे, तो वो जो गोल्ड कटेगा वो कहाँ जाएगा? ये फिर वो जो मार्किंग है वो मार्किंग से बाहर आ जाएगा। सही बात है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, दीगर ममालिक में जहाँ पे ज्वेलरी का फ्लरिशिंग बिजनेस है, वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है? वहाँ पे क्या ये इस किस्म का कानून है? देखिए बेसिकली एशियन कंट्रीज जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इस ममालिक में इंडिया के अलावा कहीं पे भी ये HUID का सिस्टम नहीं है। अगर रहेगा तो भी ये वेस्टर्न कंट्रीज पे है, जैसे यूरोप और अमेरिका, इस कंट्रीज में शायद होगा। और वहाँ पे तो पहली बात लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर खरीदते हैं तो भी फैशन ज्वेलरी के जैसा खरीदते हैं या फिर डायमंड्स खरीदते हैं। जिस तरीके से एशियन कंट्रीज और हिंदुस्तान के ममालिक में सोना फरोख्त किया जाता है, ऐसा चलन कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे अगर करोड़ों पीस बिकते हैं, वहाँ पे कुछ 100 पीस बिकते हैं। तो वो 100 पीस को ट्रैकिंग सिस्टम अगर लगा भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंट्री में इस सिस्टम के चलते हुए ये नामुमकिन है। ये बिजनेस को ये हमारा डेथ वारंट बोल सकते हैं आप। क्या ये नए कानून की वजह से
मेक टू ऑर्डर ज्वेलरी का चलन बढ़ सकता है? इससे कोई लेना देना नहीं है, मेक टू ऑर्डर रहो या कुछ भी हो। अगर आप मेक टू भी ऑर्डर कराएंगे तो फिर HUID पे करवाना ही है। HUID कराएंगे तो फिर किस कारीगर से बनाया, किस कस्टमर को बेचा, पहली बात डेटा प्राइवेसी लीक हो जाएगा मेरा। ये हम इसके टोटली खिलाफ है। और एक मेजर प्रॉब्लम जो अभी राइट नाउ हो रहा है, क्लरिकल एरर्स। अब जैसे मैंने लास्ट वीक मैंने अपना जेवर HUID हॉलमार्किंग कराने सेंटर को भिजाया। उसका वजन था 18 ग्राम सोना। हॉलमार्किंग सेंटर के ऑफिशियल्स ने क्या किया, उसको 18 के बदले में 58 ग्राम्स करके चढ़ा दिया। तो आप बोलिए ये इतना बड़ा मिस्टेक है, तो इसकी जवाबदारी कौन है? और उसमें कोई मॉडिफिकेशन या एडिटिंग प्रोसेस नहीं है। आप जाके ऑनलाइन पे 58 ग्राम को 18 ग्राम कर भी नहीं सकते आप इस चीज को। और ये हुआ। और एक केस में उस पे जो यूनिक 6 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था, गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑटो जनरेट होता है, लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर्स वाले वो लिस्ट हमको हैंड ओवर करते हैं कि भाई आपके आइटम पे क्या नंबर लगा है। उन्होंने मुझे गलत लिख के दिया नंबर। तब आके देखे तो ऑर्नामेंट पे अलग नंबर है और उनके पेपर पे, हॉलमार्किंग सेंटर के पेपर पे अलग नंबर है। और ऐसा भी हो रहा है जब वो ऑर्नामेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे जब स्टाफ उसको फिर से हम टैगिंग करते हैं, इस टैगिंग के दौरान फिर ह्यूमन एरर्स होते हैं। अगर मान लीजिए कोड है ABC123, अब वो गलती से A8C123 लिख दिया टैग पे, तो उसका तो ट्रैक खत्म हो गया। जो मकसद है इसका कोई मकसद फुलफिल ही नहीं हो सकता। ये टोटली इंडस्ट्री को डैमेज करने वाला रूल है। इसके अलावा भी बाज़ लोगों की ज्वेलरी पुरानी पड़ जाने पर उनको डिज़ाइन अब पसंद नहीं आने लगता है। वो चाहते हैं कि उनकी ज्वेलरी को पिघला दिया जाए और फिर से नया डिज़ाइन बनाया जाए। तो हो सकता है ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लाजिम, बिल्कुल। इसमें तो कस्टमर को प्राइवेसी खत्म हो जाएगा। वो अपना पुराना जेवर किधर दिया, कहाँ दिया, ये सारा ट्रैक उनको अपने प्राइवेसी पे इफेक्ट होगा उस चीज से। बिल्कुल। तैयारी कुछ होती नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं, मगर हुकूमतों को शौक़ रहता है कि नए नए क़वानीन लाए जाएं। बज़ाहिर ये दिखता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली जो जो एग्जैक्टली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हम क्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम चाह रहे हैं मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो जाए, और हो गया, और सालों से करते आ रहे हैं। बस ये जो सिस्टम बना रखा है, इनमें थोड़ा हमको राहत दे और थोड़ा आसानी करे और HUID वापस ले ले। बस यही हमारी सरकार से गुजारिश है। बिल्कुल, तो आपका कहना यह है हॉलमार्किंग इज ओके, मेंटेनिंग क्वालिटी परफेक्टली फाइन, मगर ये जो दीगर शराइत उसमें लगाए गए हैं HUID के आप खिलाफ हैं। इसके अलावा और कोई एतराज़ है आपको? जी, इसमें ऐसे भी कानून है कि अगर आप पेनल्टी क्लॉजेस जो है, इसमें काफ़ी सारे पेनल्टी क्लॉजेस लागू किए गए हैं। अगर इंसान से कुछ गलती होती है, पहले तो गवर्नमेंट से एक नोटिस की दी जाती है, भाई ये आप अपनी गलती सुधारिए। इसके बाद में पेनल्टी क्लॉज या जो भी लगाया जाता है। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कुछ भी छोटी-मोटी भी गलती हो जाए, सीधा ज्वेलर्स के गले पे आती है, वो माल सीज़ किया जाता है, उनको हक है कि वो लाइसेंस कैंसल कर दें और जेल में डाल दें। तो चोर उचक्के के अलावा और कुछ किसी का काम नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि हम चोर उचक्के, हम कारोबारी आदमी हैं। हम चाह रहे हैं कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा गोल्ड मिले और ईमानदारी से काम करें। लेकिन इस तरीके से अगर रूल लागू किए गए तो हमको काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें काफ़ी छोटे सारे ज्वेलर्स जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास स्टाफ नहीं है, वो अकाउंटेंट्स हायर नहीं कर पाते। इसमें एक्स्ट्रा 3 से 4 स्टाफ हर ज्वेलर को हायर करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। इसका खर्चा कौन उठाएंगे, ये बताइए आपने। फिर मेकिंग चार्जेस पे पड़ जाती बात। आखिरी कस्टमर पे इफेक्ट होने वाली बात है ये इस वजह से कस्टमर्स को ही लास्ट में इफेक्ट होगा, जो मेरा अंदेशा है। जी जी। इसके अलावा और कोई बात जो आप नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे? बस अगर हमारे साथ हम कंज्यूमर भी हमारे साथ दें और अपने अपने एरिया के जो MLA से MPs को रिप्रेजेंट करें कि भाई एक जो गोल्ड एक एक ऐसा एसेट है, हर औरत का एक जो गहना है, अपनी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी पे इफेक्ट होने वाला प्रोसेस चल रहा है अभी कंट्री में। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए। कुछ दिन की बात है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से बात करें और इसमें कुछ राहत लाने की कोशिश करेंगे, जब तक हम हमारे कस्टमर्स का भी कोऑपरेशन चाह रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि एक दिन की टोकन स्ट्राइक से गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी, जबकि किसान 9 महीने से खड़े हुए हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है? किसान ही नहीं, ज्वेलर्स भी जो है 2016 में एक्साइज ड्यूटी जब लागू किया गया था, हमने 1 महीना शोरूम्स बंद किया। 1 महीना मामूली बात नहीं है अपना कारोबार बंद करना। तो मुझे मालूम है हुआ नहीं, लेकिन काफ़ी सारा कोऑपरेशन हुआ है गवर्नमेंट का। उन्होंने हमें हेल्प किया है और रूल्स में थोड़ा आसानी लेके आके दिए हैं। अभी भी हमारी वही गुजारिश है, एक दिन के टोकन स्ट्राइक से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब तक हम हमारी नाराज़गी नहीं जताएंगे, उनको कैसा पता चलेगा कि भाई हम नाराज़ हैं। ये सबका साथ सबका विकास जो मुहावरा है, हम भी चाहते हैं कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट करें। प्लीज़ आप भी हमारे से कोऑपरेट करिए, हम सब मिलजुल के एक अच्छा देश बनाएंगे। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, तो थैंक यू। नाज़रीन, ये थे जनाब असद बेग साहब, ट्विन सिटीज़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर। इन्होंने जो हुकूमत की जानिब से नए कवानीन लाए गए हैं उन पर एतराज़ जताया है। उसकी नाराज़गी के तौर पर इन्होंने एक रोज़ा टोकन स्ट्राइक भी की है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट किस तरह से संजीदगी से लेती है, क्योंकि न सिर्फ ये मैन्युफैक्चरर्स, ये कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब जब कस्टमर्स ज़्यादा पेचीदगियाँ देखेंगे तो ज्वेलरी ख़रीदना कम कर देंगे, या फिर बाद लोग तो बंद ही कर देंगे। तो इससे जो है ज्वेलरी जो सबसे स्टैंडर्ड होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को मापने का, अगर ज्वेलरी का बिजनेस कम हो जाए तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत संजीदगी से नोट लेगी और जो 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 एतराज़ात है ज्वेलर्स के, वो एतराज़ात को एड्रेस करें और बिजनेस को बढ़ने दें, इकोनॉमी को ग्रो होने दें, इंडिया एज ए कंट्री फ्लरिश हो। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शब बखैर।